नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जेपी गंगा पथ का मोकामा के राजेंद्र पुल से आरा के वीर कुंवर सिंह पुल तक का होगा विस्तार। पटना में जेपी गंगा पथ को पश्चिम की तरह आरा में बने वीर कुंवर सिंह सेतु तक और पूर्व की तरह मोकामा में गंगा नदी पर सबसे पहले बने राजेंद्र सेतु तक विस्तारित करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। गांधी मैदान में गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में यह बातें कही। उन्होंने कहा कि जेपी गंगा पथ दीघा से कंगन घाट तक चालू हो गया है और आगे दीदारगंज तक का काम दिसंबर 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। बीएसबी सक्षमता परीक्षा फेज 2 का एडमिट कार्ड जारी। बिहार स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 16 अगस्त 2024 को चरण 2 परीक्षा के लिए आधिकारिक तौर पर बीएसबी सक्षमता परीक्षा एडमिट कार्ड 2024 जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट bsbsakshamta.com से डाउनलोड कर सकते हैं। लालू यादव पटना से दिल्ली के लिए हुए रवाना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी साथ में गई है। लालू प्रसाद यादव के कुछ दिनों तक दिल्ली में रहेंगे, उसके बाद वो सिंगापुर जाने की चर्चा है। सिंगापुर में उनका रूटीन चेकअप होना है। वहीं रोहिणी आचार्य भी अभी सिंगापुर में ही है। हालांकि इस पर परिवार के लोगों की तरफ से कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि कुछ लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव बिहार से बाहर रह सकते हैं। कालाजार के बाद अब मलेरिया उन्मूलन की ओर बढ़ा बिहार। 5 वर्षों की तुलना में मिले कम मरीज। कालाजार के बाद अब बिहार मलेरिया उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले 5 वर्षों की तुलना में इस वर्ष मलेरिया के मरीजों की संख्या सबसे कम पाई गई है। इतना नहीं, मलेरिया की खतरनाक किस्म जिसे पीएफ मलेरिया कहा जाता है उसकी भी संख्या कम हुई है। इसके साथ ही इस वर्ष बिहार के सिवान, सीतामढ़ी, सहरसा, पूर्णिया, पटना, पश्चिम चंपारण, लखीसराय, खगड़िया, कटिहार और अररिया जिले में मलेरिया के मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही इस दौरान एक भी मलेरिया मरीज की मौत नहीं हुई है। बिहार का पहला राजकीय खेल अकादमी बनकर तैयार। नीतीश कुमार ने लिया निर्माणाधीन राजगीर स्टेडियम का जायजा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को राजगीर खेल परिसर का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं नालंदा के मौजूदा सांसद कौशलेंद्र कुमार भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री राजगीर बिहार शहर मुख्य पथ में लंबे अरसे से बन रहे रेलवे ओवरब्रिज, राज्य के नवनिर्मित राजकीय खेल अकादमी और निर्माणाधीन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण किया। साथ ही खेल अकादमी के नवनिर्मित भवनों, इंडोर और आउटडोर खेल मैदान आदि का निरीक्षण किया। वहीं विश्व खेल दिवस के मौके पर राज्य के इस पहले खेल अकादमी का उद्घाटन होना तय है। दिसंबर तक बन जाएगी इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क। बिहार के 7 जिलों की होगी सीधी कनेक्टिविटी। राज्य में इंडो नेपाल बॉर्डर सड़क के करीब 375 किलोमीटर हिस्से का निर्माण करीब 2300 करोड़ रुपए की लागत से दिसंबर 2024 में पूरा होने की संभावना है। इससे पहले करीब 178 किलोमीटर लंबाई में निर्माण हो चुका है। ऐसे में इस पूरी सड़क का निर्माण पूरे होने पर राज्य में करीब 552 किलोमीटर लंबाई में आगमन शुरू हो सकेगा। इससे 7 जिलों के लोगों को सीधे कनेक्टिविटी मिल सकेगी। इसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल है। इसमें 121 पुलिया का निर्माण होना था, जिसमें से 119 पूरे हो चुके हैं। बिहटा एयरपोर्ट को मिले 1413 करोड़ रुपए। पीएम मोदी से बिहार को मिली बड़ी सौगात। केंद्र सरकार से बिहार की एक और बड़ी सौगात मिली है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बिहटा एयरपोर्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को केंद्र कैबिनेट में यह फैसला लिया गया। पटना हवाई यातायात पर बोझ बढ़ने के बाद पटना में एक और एयरपोर्ट की मांग वर्षों से की जा रही थी। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहटा स्थित वायुसेना के एयरबस का हवाई अड्डा बनाने की योजना बनाई गई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी थी कि केंद्र सरकार बंगाल और बिहार की 2 परियोजनाओं के निर्माण पर 2962 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये काफी बड़ी परियोजना जिससे काफी लोगों को लाभ होगा। गुस्से में बिहार के डॉक्टर, सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप। बंगाल में महिला डॉक्टर सेवानियत पर बिहार के डॉक्टर काफी गुस्से में हैं। सेवानियत के विरोध में शनिवार की सुबह 6 बजे से अगले 24 घंटे के लिए बिहार के सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवा और सामान्य कार्य ठप है। वहीं इमरजेंसी सेवा चालू, लेकिन वार्ड में भर्ती गंभीर मरीजों के परिजन परेशान है। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की पीजी छात्रा की दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के विरोध में चिकित्सक संघ ने शनिवार को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर रखी है। वहीं अपनी सुरक्षा को लेकर देश भर के डॉक्टर आंदोलन पर उतर गए हैं। बिहार के गांवों में फिर शुरू होगी मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना फिर से शुरू होगी। सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना के एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों की इस योजना को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता देखते हुए इसे फिर से शुरू किया जाए। सीएम नीतीश ने कहा कि बेहतर सड़क होने से लोगों का आगमन आसान होता है और सड़कों को बेहतर बनाने के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जाएगा। लैंड फॉर जब मामले में लालू तेजस्वी को समन भेजने पर दिल्ली कोर्ट में फैसला सुरक्षित। अब 24 अगस्त को आएगा फैसला।
बिहार लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपितों को समन भेजने पर फैसला सुरक्षित रखा है। राउज एवेन्यू कोर्ट अब इस फैसले को 24 अगस्त को सुनाएगा। बता दें कि ईडी द्वारा 6 अगस्त को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस चार्जशीट में लालू तेजस्वी समेत 11 लोग आरोपित है। अब अदालत द्वारा 24 अगस्त को यह फैसला सुनाया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार युवाओं को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए देती है, जिसके लिए आवेदन 1 जुलाई से शुरू हुए थे, जबकि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त थी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल 5,41,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इससे पहले इस योजना में इतने आवेदन कभी नहीं आए थे। रक्षाबंधन पर पटना में सिटी बसों की यात्रा मुफ्त, नीतीश सरकार का वाहनों को राखी गिफ्ट। रक्षाबंधन 2024 के मौके पर बिहार की राजधानी पटना की सिटी बसों में महिलाएं मुफ्त सफर कर सकेंगी। नीतीश सरकार ने राखी पर वाहनों को तोहफा दिया है। पटना में चलने वाली बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की सरकारी सिटी बसों में 19 अगस्त सोमवार को महिला और युवतियों का टिकट नहीं लगेगा। यह सुविधा सभी वर्ग की महिला यात्रियों पर लागू होगी। मुफ्त यात्रा की सुविधा रक्षाबंधन के दिन सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक मिलेगी। जमीन की फेर में फंसे बिहार के कई रोड प्रोजेक्ट अब खुद अधिग्रहण करेगा पथ निर्माण विभाग। बिहार में कई सड़क परियोजनाएं जमीन अधिग्रहण न होने की वजह से अटकी हुई है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए पथ निर्माण विभाग अब अपनी देखरेख में सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण करवाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मियों को प्रतिनियुक्ति के तौर पर पथ निर्माण विभाग में सेवा ली जाएगी। विभाग इस प्रस्ताव पर अभी काम कर रहा है। बिहार के 3 जिलों के लोग रहे सावधान, मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। राजधानी समेत प्रदेश के अधिकांश भागों में बादल छाए रहने के साथ मेघ गर्जन वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं इन जगहों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है, जबकि 3 जिलों गया, नवादा और जमुई में गरज चमक के साथ भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 4 दिनों तक उत्तरी भागों के अधिकांश भागों में और दक्षिणी भागों के कुछ इलाकों में हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान राजधानी समेत प्रदेश के अलग अलग भागों में वर्षा दर्ज की गई है। अब गाँव में खत्म होगी प्रधानपति की प्रथा, केंद्र सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम। देश भर की 2.5 लाख पंचायतों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी 44% है। यह आंकड़ा तेजी से हो रहे महिला सशक्तिकरण की कहानी सुनाता है। लेकिन आजादी के इतने वर्षों बाद भी गूंज रहे सरपंच पति और प्रधानपति जैसे शब्द इसे खलल डाल रहे हैं। इस कुप्रथा के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर होने के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार ने सुधार की ओर प्रयास तेज किए हैं, उससे आशा कर सकते हैं कि भविष्य में प्रथा खत्म हो जाएगी। तीसरी बार भागलपुर सुल्तानगंज अगवानी पुल गंगा नदी में ध्वस्त। भागलपुर में सुल्तानगंज अगवानी गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन 4 पुल तीसरी बार गंगा नदी में शनिवार को ध्वस्त होकर गिर गया। सुल्तानगंज से अगवानी घाट की तरफ पिलर नंबर 9 और 10 के बीच का हिस्सा गंगा नदी में समा गया। इस महासेतु का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी करा रही है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बन रहा यह पुल खगड़िया और भागलपुर जिला को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। जहानाबाद के देवघरा में जन स्वराज अभियान कैंप का शुभारंभ। जहानाबाद जिले की काको प्रखंड के देवघरा में शुक्रवार को जन स्वराज अभियान कैंप का शुभारंभ हो गया। जन स्वराज अभियान से जुड़े अक्षय आनंद ने कैंप का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर अपने संबोधन में जन स्वराज अक्षय आनंद ने कहा कि बिहार के हर जिले जन स्वराज अभियान की लहर बह रही है। जन स्वराज अभियान के प्रणेता प्रशांत किशोर के नेतृत्व में अब तक 1.5 दर्जन जिलों में पद यात्रा हो चुकी है और 5000 गाँवों के लाखों लोगों से प्रशांत किशोर ने सीधा संवाद किया है। वहीं आगामी 2 अक्टूबर को लाखों लोगों की उपस्थिति में पटना में जन स्वराज पार्टी की घोषणा की जाएगी। बिहार में टूरिस्ट को गोलियों से भुना, सनसनीखेज कांड से राजगीर में पसरा खौफ। राजगीर में घूमने आए भोजपुर जिले के मंजित कुमार के बदमाशों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी। युवक अपने दोस्तों के साथ राजगीर आया था। पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। वहीं परिजनों को सूचना दी गई और पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा गया है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है।